रहा था। ऐसे शुद्ध ज्ञान तो पहले भी था, आदि जुगों में था, अभी है और बाद में भी रहेगा। जब ये चित्त का और इंद्रियों का मैल और चित्त की चंचलता ये शांत हो तो दीदार हो जाता। एक बार ज्यों का त्यों ज्ञान हो जाए तो उसका अज्ञान नहीं होता। इस पेन का ज्ञान हो गया आपको, स्केच पेन है लाल रंग की, इसका ज्ञान हो गया। मॉडल सुराई छाप मान लो, इसका ज्ञान हो गया। मैं इसको छुपा दूं तो इसका आदर्शन हो सकता है, दूसरी बातों में लगा दूं तो इसकी विस्मृति हो सकती है, लेकिन इसका अज्ञान अब आपको नहीं हो सकता है। एक बार ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान मैं आपसे छीन नहीं सकता हूं, मैं छीन नहीं सकता हूं। ऐसे ही भगवान तो 33 करोड़ देवता, तो क्या भगवान भी, एक बार आपको भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो भगवान भी छीन नहीं सकते। ऐसा स्वतंत्र नित्य ज्ञान सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है और सब ज्ञानों में वह श्रेष्ठ ज्ञान है जिससे मन बुद्धि संयत हो और अपने स्व का ज्ञान आ जाए। भगवान शंकर को वो नित्य प्राप्त है, इसलिए शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपार। भगवान नारायण स्व के ज्ञान में रमण करते हैं, विश्रांति पाते। भगवान ब्रह्मा जी स्व सच्चिदानंद में स्थित है, इसलिए उनके संकल्प से सृष्टि होती। महापुरुष भी उसमें स्थित होते तो उनकी वाणी हमारा कल्याण करने वाली हो जाती। ममता का अंत होने पर चाह वासनाओं का अंत होता है, मन की चंचलता मिटती है, इंद्रियों का आकर्षण मिटता है। अहम ममता का नाश, शरीर को अहम और शरीर से संबंधित वस्तुओं व्यक्तियों को मम, ये ज्ञान से इसको शिथिल कर दो तो मन इंद्रियों की दौड़ धूप शांत हो जाती। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन राज, हाथ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर, अपने आप का कल्याण कर। जीवन का फल ये है, अपना कल्याण करना है तो अपने क्रिया में सुख की भावना, अपने सुख लेने की भावना छोड़कर सुख बांटना शुरू कर दे। सुख बांटना शुरू करोगे तो सुख की लोलुपता हटते ही सुख प्रकट होने लगेगा। सुख बाहर से भीतर भरने की इच्छा छोड़कर भीतर के सुख में जगो तो नित्य नवीन रस, एकाग्रता से शांति, शांति से कर्म से यहलोक और परलोक का भोग मिलता है और भावना से भक्ति रस मिलता है और तत्व विचार से स्व का ज्ञान हो जाता है, स्वतंत्र बन जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। ये जगत की आसक्ति या देह की आसक्ति शरीर को भोगों में और आलस्य में गिरा देती है। आसक्ति शरीर को आलसी बना देती है और इंद्रियों को विलासी बना देती है और मन को असंयमी बना देती। आसक्तियां, कोई भी आसक्ति करे, बस ये तो चाहिए, इतना तो भोगना ही है, इतना तो मजा लेना ही, वो मजा लेके फिर पड़ा रहेगा, शरीर आलसी हो जाएगा। आलस्य नहीं, विलासिता नहीं, असंयम नहीं, पुरुषार्थ, लेकिन स्व में पुरुष के अर्थ, परमात्मा के अर्थ प्रयत्न करके बाह्य प्रयत्न से शांत होकर फिर अंदर कोई प्रयत्न करना नहीं।
जैसे यहाँ तक नहीं पहुंचे थे तो ऑटो की जरूरत थी, फलानी गाड़ी की जरूरत थी, ये थी, यहाँ पहुंच गए तो अब व्हीकल का कोई प्रयत्न नहीं, अब बैठना ही है बस। ऐसे ही प्रयत्न करके बाहर के आकर्षणों से अपनों को हटाया और फिर शांत होकर बैठना, इसका नाम है ध्यान। इससे इंद्रियों का संयम, मन की प्रसन्नता, बुद्धि की योग्यता अपने आप निखरती है। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास इसी मेथड से बने थे। महाविलासी विश्वामित्र ऋषि इसी मेथड से बने थे। दोनों भाई पग चंपी करते, कौन के राम और लक्ष्मण। कहाँ तो भूतपूर्व विलासी राजा थे। जो पानी नीचे बह रहा है, नीचे को जा रहा है, वो पुरुषार्थ करो तो वही पानी ऊपर को भी चल सकता है। टिल्लू लगाओ, मोटर पंप लगाओ, 5वीं 8वीं 10वीं 50वीं मंजिल तक पानी जाता है ना। पानी का स्वभाव तो नीचे बहना है, ऐसे इंद्रियों का स्वभाव है भोगों में बहना, मन का स्वभाव उनके पीछे जाना। लेकिन पुरुषार्थ करे तो इंद्रियों संयत रहे और मन उन्नत हो जाए। तो शरीर की आसक्ति आलसी बना देगी, इंद्रियों को विलासी बना देगी और मन को असंयमी बना देगी। अब प्रभु में आसक्ति हुई तो प्रभु में आसक्ति हुई, आत्म सुख में आसक्ति हुई तो संयम, मन सदाचारी बनेगा, इंद्रियां संयत बनेगी और तन प्रयत्नशील रहेगा, पुरुषार्थी रहेगा।